हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज सिंह प्रयागराज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय भर्ती जिला गोरखपुर की तरफ से भर्ती का जो नया नोटिफिकेशन है जारी कर दिया गया है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं, कौन कौन इस पे अप्लाई कर सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, ना ही कोई एग्जाम है ना ही कोई इंटरव्यू, सिर्फ आपको फॉर्म भरना है और मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो एक गुड अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। तो इस मौकों को जो है बिल्कुल ना गंवाएं, फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल की घंटी को प्रेस कर ले, ताकि घर बैठे सभी प्रकार की भर्तियों की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे, आप मिस ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर की तरफ से भर्ती का नया नोटिफिकेशन 9 जनवरी को दोस्तों जारी किया गया है। चलिए हम लोग नीचे बात करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जिलाधिकारी महोदय की अनुमोदन दिनांक 4/1/2025 के अनुपालन में जनपद गोरखपुर में संचालित 20 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में 16 उच्चीकृत विद्यालय जंगल विलेज, पिपराइच, खजनी, भटहट में छात्रावास एवं एकेडमिक, खोराबार, चरगावा, पाली, बेलघाट, बांसगांव, गोला, गंगहा, कौड़ीराम, ब्रह्मपुर, सरदानगर, ठीक है, कैंपियरगंज, पिपरौली में निम्नलिखित पदों पर नियत एवं संविदा के आधार पर शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए शिक्षेतर कर्मियों के नवीन चयनित केवल महिला अभ्यर्थियों से आवेदन जो है आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोस्तों, 16 जो उच्चीकृत विद्यालय हैं आपके गोरखपुर में, वहाँ से भर्ती दोस्तों आपकी निकाली गई है। चलिए नीचे बात करेंगे पदों के बारे में। ध्यान समझिएगा, पदों की संख्या यहाँ पे अच्छी है, आप लोग ट्राई जरूर करिएगा अगर आप एलिजिबल है तो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, प्रधानाचार्य का पद, कुल पद 4 है, जनरल के 2 पद है, ओबीसी का 1 पद है, अनुसूचित जाति का 1 पद है। 30,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। इसके लिए एज 30 से 45 साल के बीच में मांगा गया है। अब इस पे योग्यता क्या मांगा गया है, तो देखिए, प्रशिक्षित एमए, चाहे हिंदी से हो चाहे अंग्रेजी से हो, अथवा एमएससी भौतिक विज्ञान से हो, विज्ञान से हो, रसायन विज्ञान से, जंतु विज्ञान, वनस्पत विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस, इनमें से होना चाहिए। किसी विश्वविद्यालय संस्था या ऐसे विश्वविद्यालय संस्था संबंध किसी मान्यता प्राप्त संस्था की अन्य राज्यों की परिषद, यानी कि अन्य स्टेट से भी अगर आप हैं तो भी वैलिड होगा। उसके अलावा जिसकी परीक्षाएं परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है, कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो, यहाँ पे यानी कि 4 वर्ष का पढ़ाने का अनुभव हो। विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाई स्कूल के प्रशिक्षण स्नातक प्रधान अध्यापक के रूप में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव हो। तो यहाँ पे दोस्तों अनुभव भी आपका मांगा गया है, यानी कि पीजी आपका होना चाहिए, उसके साथ आपके पास अनुभव भी होना चाहिए, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पीजीटी हिंदी के लिए 4 पद है, 2 जनरल का है, 1 ओबीसी का है, 1 आपका एसएसटी का है। हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए, अथवा बीए नहीं है अगर संस्कृत में, तो शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी से आप जो है किए हों। यहाँ पे देखिए, 25 से 45 साल के बीच में एज है, 22,000 सैलरी मिलेगी। पीजीटी अंग्रेजी के लिए 4 पद हैं, 2 पद यहाँ पे दोस्तों जनरल का है, 1 ओबीसी का है, 1 एससी/एसटी का है। यहाँ पे आप देख पाओ, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास जो है होनी चाहिए पीजी से, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, 25 से 45 साल के बीच में एज है, 22,000 रुपये दोस्तों आपको सैलरी मिलने वाली है। आगे अगर दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, पीजीटी गणित के लिए अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसके लिए भी दोस्तों आपका एमएससी या एमए गणित से होना चाहिए, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है। एमए अथवा एमएससी गणित, अथवा गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं, 25 से 45 साल के बीच में एज है, 22,000 सैलरी मिलेगी। पीजीटी जीव विज्ञान के लिए देखिए 4 पद आपके जनरल के हैं, सॉरी दोस्तों 4 पद हैं टोटल, 2 पद जनरल के, 1 ओबीसी, 1 एससी/एसटी। वनस्पत विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी, अथवा कृषि विषयक वनस्पत विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में जंतु विज्ञान, अथवा कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ एमएससी अथवा बीएससी में वनस्पत विज्ञान, अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से एमएससी लाइफ साइंस, इस पे देखिए वैलिड है। कुछ जो है बच्चे कमेंट कर रहे थे लाइफ साइंस के लिए, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, बिल्कुल वैलिड है, अभी भी बता रहा हूँ वैलिड है। किसी विश्वविद्यालय कॉलेज में विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश आयोजित जीव विज्ञान स्नातकोत्तर डिग्री के साथ, ठीक है। यहाँ पे देखिए 25 से 45 साल के बीच में एज है। सैलरी भी दोस्तों यहाँ पे आपकी 22,000 रुपये प्रति माह मिलने वाले हैं। रसायन विज्ञान वाले, यहाँ पे रसायन विज्ञान से उनका पीजी होना चाहिए। 25 से 45 साल के बीच में एज है, 22,000 सैलरी। पीजीटी भौतिक विज्ञान के लिए देखिए यहाँ पे पद सेम है, 4 है टोटल, 2 जनरल, 1 ओबीसी, 1 एससी/एसटी। एमएससी भौतिक विज्ञान से आपको होना चाहिए।
25 से 45 साल के बीच में एज है। 22,000 रुपये दोस्तों आपके यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। अगला पद के बारे में अगर हम बात करें कंप्यूटर विज्ञान के लिए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं BE BTech MCA, ठीक है, ये सारे M.Tech वाले सब अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक बार वो ड्रैग करके M.Tech BE BTech MCA MSc और स्नातकोत्तर डिग्री के साथ PG डिप्लोमा ये सब है, तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी 22,000 रुपये सैलरी मिलने वाली कंप्यूटर टीचर के लिए, ठीक है। नीचे आएंगे, यहाँ पे देखें लैब असिस्टेंट के 12 पद हैं, इसमें से 5 जनरल के हैं, एक आपका EWS का है, 3 OBC का है, 3 दोस्तों आपका SC/ST का है। इसके लिए हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ एवं लेबोरेटरी टेक्निकल में डिप्लोमा है, तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो नीचे आप देख पा रहे हैं मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग से होना चाहिए, अप्लाई कर सकती है। 25 से 45 साल के बीच में एज है। 7,147 रुपये सैलरी यहाँ पे लैब असिस्टेंट को मिलने वाली है। नीचे आएंगे कार्यालय अधीक्षक की अगर बात करें, लिपिक का 4 पद है टोटल, 2 जनरल का है, 1 OBC, 1 SC/ST। इसके लिए 12वीं पास होना चाहिए। अगर आपने हाई स्कूल में कंप्यूटर के रूप में आपने साइंस में कंप्यूटर ले रखा है तो आपको SSC की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं रखा तो फिर SSC आपके पास होना चाहिए। और कंप्यूटर में हिंदी टंकण गति 25 शब्द और इंग्लिश टंकण गति 30 शब्द रुपनेट की आपकी टाइपिंग आनी चाहिए। 25 से 45 साल के बीच में एज है। 12,430 रुपये प्रति माह आपको सैलरी जो है वो मिलने वाली है। स्टोर कीपर की बात करें, यहाँ पे देखिए 4 पद है, 2 जनरल का है, 1 SC/ST का है, इंटरमीडिएट 1 वर्ष का कंप्यूटर तथा टंकण गति यहाँ पे देखिए 25 शब्द और अंग्रेजी में 30 शब्द मांगी गई है। 25 से 45 साल के बीच में एज है। 12,430 रुपये सैलरी मिलेगी। सहायक रसोइया चौकीदार, इनके लिए 16 पद हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। इनके लिए कक्षा 8 पास होना चाहिए। सैलरी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 6,325, 6,325, 5,693, कुछ इस तरह से सैलरी इनको मिलने वाली। तो ये तो हो गई दोस्तों आपकी पदों की बात। अब बात करते हैं इसका फॉर्म वगैरह के बारे में। तो नोट में देखिए सीधा मेंशन किया है समस्त पद महिलाओं हेतु आरक्षित हैं, इसमें पुरुष अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए नीचे आएंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों हम लोग उसी पे बात करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रधानाचार्य के लिए न्यूनतम एज 1 अप्रैल 2024 को 30 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए और 9 से 12 में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव। शेष पदों पर जो चयन प्रक्रिया वो 1 अप्रैल 2024 को न्यूनतम 25, अधिकतम 45 साल होनी चाहिए। बाकी जो एज में छूट मिलती है SC/ST को, OBC को, वैसे वो आपकी जो छूट है वो मिलने वाली है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ चयन प्रक्रिया के बारे में, किस तरह से दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। अभ्यर्थी के चयन के लिए भारांक, तो भारांक में कुछ इस तरह से आपका नंबर मिलेगा। हाई स्कूल में जितना परसेंट है उसका 10%, इंटर में जितना परसेंट उसका 10%, स्नातक में जितना परसेंट है उसका 20%, पारा स्नातक में जितना परसेंट है उसका 20%, प्रशिक्षण जैसे आपने B.Ed कर रखा है, LT कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, डिप्लोमा वगैरह, तो उसका यहाँ पे 30% आपको जो नंबर है वो यहाँ पे मिलेगा और इसी के बेस पे आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पे नीचे यहाँ पे देखिए प्रत्येक पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन भरना है। अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो भर सकते हैं, लेकिन फॉर्म आपको अलग अलग भेजना पड़ेगा, एक में नहीं भेजना है। उसके बाद आप नीचे देख पा रहे हैं यहाँ पे किसी भी प्रकार के परिवर्तन, सुधार, विज्ञप्ति को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार जो है वो जनपदीय चयन समिति के पास सुरक्षित है। देखिए लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, विषय लिखा होगा तथा लिफाफे के अंदर पिन कोड सहित अपना पता लिखा 2 लिफाफा जिसमें 42 रुपये का डाक टिकट लगाना अनिवार्य है। अगर आप ये मिस करते हो, ये नहीं लगाते हो, तो फॉर्म आपका रिजेक्ट माना जाएगा। अब ये 2 लिफाफे, ये सारी प्रक्रिया क्या है वो भी अभी आपको बताएंगे। फिर नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक अभिलेख एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायापत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यानी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट सबकी फोटो कॉपी कराना है, स्वप्रमाणित लिखना, अपना वहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। उसका देखिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय जिला बेसिस शिक्षा अधिकारी, सीतपुर आँख अस्पताल, पार्क रोड, गोरखपुर 27/3/2001 के पते पर 27 जनवरी तक आपको भेज देना। लास्ट डेट फॉर्म पहुंचने की 27 जनवरी यहाँ पे दोस्तों रखी गई है, ठीक है। ये तो हो गई दोस्तों आपकी एड्रेस की बात। नीचे आएंगे, ये रहा दोस्तों आपका ऑफलाइन फॉर्म, जनपद गोरखपुर में उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हेतु आवेदन फॉर्म। अब इसको कम्प्लीटली आपको सही तरीके से भरना है। सभी बहनों को मैं बता दूं कि फॉर्म सही तरीके से भरिएगा, नहीं फॉर्म रिजेक्ट बहुत होता है, फिर आप लोगों का पैसा बर्बाद जाएगा। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि फॉर्म भरने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए मैंने संपूर्ण वीडियो इसी चैनल पे बना के डाला। फॉर्म भरने से लेकर और स्पीड पोस्ट करने तक पोस्ट ऑफिस में कंप्लीट प्रोसेस बताई, जैसे लिफाफे में क्या लिखना है,
ठीक है। लिफाफा कैसे स्टेपलर करना है, चरित्र प्रपत्र कैसे बनवाना है, कैसे लगाना है, फॉर्म कैसे भरना है। यहाँ पे एज निकालने में बहुत सी बहनों को दिक्कत होती है। देखिए मैं दिखा दूँ, ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2024 को हाई स्कूल 8वीं के प्रमाण पत्र के आधार पर एज आपको कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे बहुत सी बहनें जो होती हैं वो जैसे मान लें विज्ञान वर्ग से नहीं है, आर्ट्स से हैं, तो उनको क्या होता है यहाँ पे ये निकाल नहीं पाती और गलती कर देती। इससे भी बहुत फॉर्म रिजेक्ट होता है। अगर आप ये नहीं निकाल पा रही हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करके हमसे पूछ सकती हैं कि आपकी एज कितनी है। आप डेट ऑफ बर्थ हमको बताएंगे तो हम कैलकुलेट करके बताएंगे। इंस्टाग्राम आईडी का नाम है मनोज सिंह प्रयागराज, ठीक है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, मनोज सिंह प्रयागराज। आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई दिक्कत प्रॉब्लम है फॉर्म से रिलेटेड, कोई भी कन्फ्यूजन है, मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा वीडियो में, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे पूछ सकती हैं, ठीक है। आप देखिए इस फॉर्म को हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, ठीक है। इस फॉर्म को हम आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं। और टेलीग्राम चैनल का जो नाम है दोस्तों वो है मनोज सिंह प्रयागराज, सेम वही नाम है। हर जगह आप सर्च करोगे आपको हमारा जो चैनल है वो मिल जाएगा, मनोज सिंह प्रयागराज। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। सभी जिलों के फॉर्म यहाँ पे आपको दे दिए जाते हैं। अब देखिए इसका जो फॉर्म भरने का वीडियो है वो भी आपको हमारे इसी चैनल पर मिलेगा, ठीक है। आप लोग सर्च करिएगा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय फॉर्म कैसे भरें, तो आपको मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने लगा दिया है। ये फॉर्म है, हमने इतने 8 जनवरी को इसको दोस्तों डाला था, तो आप लोग जाके देख के और आराम से फॉर्म अप्लाई करिएगा। सारे डॉक्यूमेंट वगैरह, लिफाफा वगैरह कैसे क्या सब मैंने प्रॉपर उसमें बताया हुआ है, तो आप लोग कोई गलती ना करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नए जिले की भर्ती की अपडेट के साथ। जैसे ही भर्ती का नया नोटिफिकेशन जारी हो सबसे पहले हम आपको सूचित कर देंगे। इसके लिए फटाफट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि घर बैठे सभी प्रकार की भर्तियों की अपडेट आपको मिलती रहे, आप मिस ना करें। अब वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।